हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 में बताऊंगा कि क्या आएगा एग्जाम में, कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना कम पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं। बहुत टीचर कहते हैं कि साइंस में न्यूमेरिकल नहीं आते। साइंस में फिजिक्स में 25 नंबर का फिजिक्स आता है। फिजिक्स कितने नंबर का आता है? 25 का फिजिक्स आता है जी, 25 नंबर का। और 25 नंबर के फिजिक्स में से आपके 7 क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। जो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे 7 आते हैं और इनमें भी 1 या 2 आपका ऑब्जेक्टिव में ही आपका 1-2 न्यूमेरिकल पूछ ले जाता है। और 25 में से मैं आपको बताऊं कम से कम 12 से 16 नंबर के बीच में इतना आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो सभी बच्चे, जो बच्चा साइंस में अच्छे नंबर लाने जिस बच्चे को, उसे साइंस में न्यूमेरिकल पढ़ने जरूर होंगे। और न्यूमेरिकल आपके कोई ज़्यादा नहीं है, केवल 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल है। फिजिक्स में 40 चैप्टर है। तो मैं आपको साइंस में जो है आपको 3 भागों में बंटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में क्या है, आपके 4 चैप्टर दे रखे हैं, है ना। और केमिस्ट्री में भी 4 ही है और 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी में है। एक चैप्टर आपका हमारा पर्यावरण है, जो बुक में तो दे रखा है आपका फिजिक्स में, मगर बोर्ड परीक्षा में आएगा आपका वो बायोलॉजी में। तो उसमें वो 5 नंबर का चैप्टर है, उससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 2-2 नंबर के 2 बन जाएंगे। वहां से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, कम पढ़ के आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। तो यदि आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पर एग्जाम विद कुलदीप पर आपको हर चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, उनमें से ही सेम टू सेम संख्या भी यही होगी। कोई न्यूमेरिकल की संख्या अलग नहीं आएगी। आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, दर्पण से संबंधित, लेंस से, प्रतिरोध से, ऊर्जा से, A to Z जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा वो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो यदि आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, साइंस कक्षा 10 में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एग्जाम विद कुलदीप को, और लाइक करें, शेयर करें, ऑल प्रेस को क्लिक करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में किस तरह से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कम समय में पढ़ के अच्छे नंबर लाना। तो देखो, पहले मैं आपको केमिस्ट्री का बताता हूँ। केमिस्ट्री कहते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहते हैं रसायन विज्ञान। ये आता है आपका 20 नंबर 20 नंबर का, 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर में आपके 4 चैप्टर है। सबसे ज्यादा 20 नंबर में से आपके 8 से 10 नंबर आपका पार्ट 4 केमिस्ट्री में पार्ट 4 है। पार्ट 4 कौन सा है? कार्बनिक यौगिकों का समूह, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं चैप्टर कार्बनिक यौगिकों का समूह। मतलब कि कार्बन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। साबुनीकरण क्या है, इसमें टिप्पणियां आएगी आपकी, और यहाँ पे समीकरण भी आती है, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए। तो ये इस चैप्टर से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 बहुविकल्प क्वेश्चन ही आएंगे आपके। क्योंकि जब पूरी साइंस पढ़ोगे तो साइंस में 10वीं में क्या होता है, यूपी बोर्ड में 20 नंबर के मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 20 में से 7 तो हो गए आपके फिजिक्स के, 6 हो गए आपके केमिस्ट्री के, और 7 हो जाएंगे आपके बायोलॉजी के। तो फिजिक्स में भी आपके बिल्कुल ये 7 जो बहुविकल्प क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से 2 बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं, दूसरे चैप्टर से 1, कभी कभार 2 पूछ लेते, नहीं तो 1 तो आता ही आता है। पार्ट 3 विद्युत, उससे भी 2 आपके बहुविकल्प पेपर में आएंगे यहाँ से ही। इन 7 बहुविकल्प में 1-2 आपके यहाँ न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, लेंस से या दर्पण से संबंधित कोई न्यूमेरिकल दे देंगे, या आपके विद्युत वाले में से कोई न्यूमेरिकल दे देगा ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से, और एक विद्युत चुंबक वाला चैप्टर है, वहां से भी कभी कभार 1 क्वेश्चन, कभी कभार 2 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प क्वेश्चन यहाँ से फिजिक्स में आएंगे। इसके बाद आया आपका केमिस्ट्री में 6 बहुविकल्प आते हैं, 6 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 6 में से आपको 2 से 3, कभी कभार 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 एक ही चैप्टर से मिलेंगे। वो पार्ट है 4, केमिस्ट्री का पार्ट 4। इसमें आपको इसके एनसीईआरटी किताब के ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, मैं कराऊंगा आपको, और उनसे बाहर कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के केवल एक ही चैप्टर पढ़ने से बहुविकल्प क्वेश्चन से ही हो जाएंगे। कौन से? पार्ट 4 कार्बनिक यौगिक से। तो बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में पूछा जाता है, दूसरा आता है अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान से पूछ ले जाते हैं यहाँ पे।
धातु अधातु चैप्टर से। इसी तरह से बायोलॉजी में क्या होगा, एक क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका हमारा पर्यावरण चैप्टर से, बाकी बचे 6 नंबर के लिए पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका अनुवांशिकता वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 या 2 आपका पादप हार्मोन वाला चैप्टर जो है समन्वय एवं नियंत्रण से, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, पादप समन्वय से 1 क्वेश्चन, अनुवांशिकता से 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग पहले चैप्टर से, ठीक है जी, जैव कार्यक्रम से। और बायोलॉजी में ही आपका हमारा पर्यावरण क्वेश्चन चैप्टर से 1 क्वेश्चन आएगा, तो ये 20 बहुविकल्प हो जाएंगे आपके। 20 बहुविकल्प में 1 या 2 आपके क्या होता है, न्यूमेरिकल में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो 20 बहुविकल्प में यदि आपको 20 में से 20 नंबर या 19 तो ला सकते हैं आराम से, 20 में से 19 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो 20 में से 20 नंबर लाओगे आप ऑब्जेक्टिव में, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको यदि आपको 20 नंबर में से 20 नंबर लाने हैं बहुविकल्प में, तो आपको ये वीडियो देखनी होगी। इसी चैनल पर आपको रोज साइंस की वीडियो मिलेगी विद न्यूमेरिकल, आपको ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब कराया जाएगा, प्लस थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। और थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल आंकिक पर्सन बोलते हैं उनको, वे भी आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, एक भी न्यूमेरिकल आपका आउट नहीं आएगा। इसके बाद फिजिक्स में आपका 25 में से 7 बहुविकल्प हो जाते हैं, तो आगे बचे 18 नंबर। 18 नंबर में से आपका क्या होता है, 12 से 16 नंबर के बीच में न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल को पीछा छुड़ाते हैं। तो आपको पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल पे सभी न्यूमेरिकल मिलेंगे और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको कई बार आपको समझाया जाएगा। यदि आपके समझ में ना आए तो तब कहना, आपको एक बार वीडियो देखें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी के क्वेश्चन भी मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। फिजिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी के 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ने होंगे बस पूरे फिजिक्स में से, बोर्ड परीक्षा में वही आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में कुछ टिप्पणियां हैं, 8 से 10 टिप्पणी लिखवाऊंगा आपको मैं, उन्हीं टिप्पणी से क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से बायोलॉजी है, बायोलॉजी में लघु क्वेश्चन आपको मैं 5 लघु क्वेश्चन कराऊंगा, 3 विस्तृत क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैनल पर, और उनमें से ही आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, उससे अलग कोई नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।